आप एक गोल सेट करते हो, इस बार सीरियसली जिम जॉइन करते हो, कोई कोर्स परचेज करते हो या फिर कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो या रिलेशनशिप में बहुत एफर्ट्स डाल रहे होते हो, सब कुछ ठीक चल रहा होता है, ऐसा लगता है वाओ अब तो लाइफ चेंज होने वाली है, प्रोग्रेस भी दिख रहा है, कॉन्फिडेंस भी आ रहा है, लेकिन अचानक से एक दिन आप ये सब चीजें करना छोड़ देते हो। Hey everyone, welcome back to my channel. I am Poonam and today I am here to talk about a very interesting topic कि हम ऐसा क्यों करते हैं कि अपनी ही प्रोग्रेस को खुद रोक देते हैं। कई बार आपने नोटिस किया होगा, मैंने अपनी लाइफ में नोटिस किया, हम सेल्फ ग्रोथ पे काम करते हैं, बहुत एफर्ट्स डालते हैं, 2-3 महीने सब ठीक चल रहा होता है, फिर अचानक से आगे खुद से वो सब चीज़ें करना छोड़ देते हैं और समझ भी नहीं आता, फिर ये खुद से पूछते हैं कि मैं ऐसा करता क्यों हूँ। तो हम आज इसी चीज़ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि हम ऐसा बिहेव क्यों करते हैं। अचानक से कंसिस्टेंसी तोड़ देना, काम पोस्टपोन करना, डिस्ट्रैक्शंस में खो जाना या फिर खुद से ही ऐसी कोई मिस्टेक कर देना जो अभी तक के किए कराए पे पूरा पानी फेर देती है। अच्छा, क्यों जब हमारी लाइफ बेटर होने लगती है तो कई बार हम खुद ही उसे खराब कर देते हैं। तो आज हम बात करेंगे ह्यूमन माइंड के सबसे कंफ्यूजिंग बिहेवियर के बारे में, जो है सेल्फ सैबोटाज। एंड ट्रस्ट मी, जब आप इसका रीजन समझोगे तो आप पास्ट में किए गए बहुत सारे मिस्टेक्स को एक नए पर्सपेक्टिव से देखना शुरू कर दोगे। बहुत सारे लोग ये बिलीव करते हैं कि मैं डिसिप्लिन नहीं हूँ, मैं लेजी हूँ, मेरे पास विल पावर नहीं है, लेकिन साइकोलॉजी यहाँ पे कुछ और कहती है। सेल्फ सैबोटाज यूजुअली लेजीनेस नहीं होती, ये मोस्टली प्रोटेक्शन होता है। अब आप सोचेंगे किस चीज़ से प्रोटेक्शन? कभी कभी हमारा माइंड हमें फेलियर से प्रोटेक्ट कर रहा होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम वो हमें सक्सेस से प्रोटेक्ट कर रहा होता है। हाँ, यू हर्ड इट राइट। आप सोचेंगे सक्सेस से प्रोटेक्ट करना वो तो हमारे लिए मतलब गलत बात हो गई ना। लेकिन हाँ, ब्रेन के लिए जो भी चीज़ें कंफर्टेबल होती हैं, चाहे वो हमारे लिए कितनी भी नुकसानदायक हो, वो वही चीज़ करना पसंद करता है। तो कई बार अगर हमारा एक पैटर्न बना हुआ है कि हम कोई चीज़ अच्छे से नहीं करते हैं, बीच में छोड़ देते हैं या हमेशा फेलियर एक्सपीरियंस करते हैं, तो ब्रेन के लिए फेलियर बहुत कॉमन हो जाएगा और सक्सेस उसके लिए बहुत वियर्ड चीज़ हो जाएगी। इसलिए जब हमारा एक पैटर्न फेलियर का बना हुआ है तो हमारा ब्रेन कई बार हमें सक्सेस से भी प्रोटेक्ट करता है। इमेजिन करो, आप पूरी लाइफ एवरेज रहे हो, एवरेज मार्क्स, एवरेज परफॉर्मेंस, और अचानक से किसी फील्ड में आप बहुत अच्छा परफॉर्म करने लग गए हो, तो आपका ब्रेन बिलीव ही नहीं करेगा कि ये आप ही हो, क्योंकि उसके लिए वो चीज़ तो अनकॉमन है। भले वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो, लेकिन ब्रेन के कंफर्ट जोन से तो बाहर है ना। तो इसको ऐसे समझो, अब क्या होगा, आप ग्रो करोगे, लोगों की एक्सपेक्टेशंस बढ़ेंगी, आपको और ज़्यादा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, प्रेशर बढ़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी, और आपका ब्रेन इसे डेंजर की तरह डिटेक्ट करना शुरू कर देगा, क्योंकि हमारे ब्रेन के लिए फेमिलियर ही सेफ होता है। जो भी चीज़ अनफेमिलियर है वो उसे अनसेफ ट्रीट करता है। और कार्ल युंग ने एक बहुत अच्छी बात कही है, पीपल विल डू एनीथिंग नो मैटर हाउ एब्सर्ड इट इज टू अवॉइड फेसिंग देयर ओन सोल। कभी कभी सेल्फ सैबोटाज का रियल रीजन फेलियर का फियर नहीं होता, वो होता है खुद के पोटेंशियल का फियर होना। आई होप यू रिमेम्बर दिस। बचपन में जब हम बहुत ज्यादा हंस लेते थे या खुश हो जाते थे, तो कई बार लोग हमें कहते थे यार ज्यादा खुश मत हो, क्योंकि ज्यादा हंसेगा या ज्यादा खुश होगा ना तो उसके बाद बुरा होता है, मतलब इतना ज्यादा खुश होना अच्छी बात नहीं है। तो क्योंकि हम बचपन से ये सब सुनते हुए बड़े होते हैं, तो जरा सा भी अगर पॉजिटिविटी एक्सपीरियंस करते हैं आफ्टर अ लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ नेगेटिविटी या फेलियर, तो हमारा ब्रेन कहता है यार कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, अब कुछ बुरा होने वाला है, तो हम ऑटोमेटिकली सबकॉन्शियसली अच्छी चीज़ें करना छोड़ देते हैं। यहाँ से ये स्टोरी और इंटरेस्टिंग हो जाती है। हम सबके पास एक आइडेंटिटी होती है, एक स्टोरी जो हम खुद को हमेशा सुनाते रहते हैं, जैसे कि मैं एवरेज हूँ, मैं लकी नहीं हूँ, मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, मेरे पास विल पावर नहीं है, मेरे में लीडरशिप क्वालिटी तो है ही नहीं। अब आप एक चीज़ इमेजिन करो, रियलिटी सडनली ये जो आपके अंदर स्टोरी बनी हुई है उसको चैलेंज करने लगे, आपको अपॉर्चुनिटीज मिलने लगे, लोग अप्रिशिएट करने लगे, रिजल्ट्स पॉजिटिव आने लगे। और ये चीज़ बहुत ध्यान से सुनना, जब हमारी रियलिटी और आइडेंटिटी क्लैश करती है तो आइडेंटिटी हमेशा जीत जाती है। इसलिए ये चीज़ आप नोटिस करना, और ये रिसर्च में भी प्रूवन है, कई लोग सक्सेस के बिल्कुल पास पहुंच के अचानक से रुक जाते हैं। एक्चुअली ये सब हम कॉन्शियस लेवल पर नहीं कर रहे होते, इसके पीछे एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है, और शायद वो रीज़न सबसे पावरफुल है। हम हमारे कंफर्ट जोन को कंफर्ट समझते हैं, लेकिन रियलिटी में वो प्रेडिक्टेबिलिटी जोन होता है। चाहे सिचुएशन अच्छी हो या बुरी, अगर फेमिलियर है तो ब्रेन उसे सेफ मान लेता है। इसलिए कुछ लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप को नहीं छोड़ पाते, कई बार वो नेगेटिव चीज में सालों तक स्टक रहते हैं, और इसलिए एडिक्शन को छोड़ना भी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। इट्स नॉट बिकॉज दे वॉन्ट पेन, इट्स बिकॉज द पेन इज फेमिलियर। और कभी कभी हमारा ब्रेन सबकॉन्शियसली फ्रीडम नहीं ढूंढ रहा होता, ये फेमिलियरिटी ढूंढ रहा होता, और
फेमिलियरिटी और फ्रीडम में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि इस पैटर्न को ब्रेक कैसे किया जाए। तो सबसे पहले जब आप किसी इंपॉर्टेंट गोल के आसपास हो तो खुद के बिहेवियर को नोटिस करना। खुद से पूछना, क्या मैं सडनली प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा हूँ या कोई डिस्ट्रैक्शन ढूंढ रहा हूँ या फिर मैं कोई एक्सक्यूजेस बना रहा हूँ। क्योंकि सेल्फ सैबोटेज हमेशा वार्निंग साइंस के साथ आता है। खुद से एक सवाल पूछना कि मैं किस चीज से बचने की कोशिश कर रहा हूँ, फेलियर से, जजमेंट से, रिस्पॉन्सिबिलिटी से या फिर सक्सेस से। जब आप इस तरह से खुद से सवाल पूछना सीख जाते हो तब ही अवेयरनेस की शुरुआत होती है, और जैसे ही अवेयरनेस की शुरुआत होती है वहीं से बिगनिंग होती है किसी भी पैटर्न को ब्रेक करने की और हीलिंग की। और सेल्फ सैबोटेज या किसी भी तरह का जो पैटर्न होता है या हमारा बिहेवियर होता है जो सबकॉन्शियसली आता है और हम रियलाइज भी नहीं कर पाते, उसको चेंज करने का, उस पैटर्न को इंटरप्ट करने का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है सेल्फ अवेयरनेस। क्योंकि जब तक पैटर्न इनविजिबल है वो आपको कंट्रोल कर रहा है। जैसे ही आप उस पैटर्न को देख लेते हो सब कुछ शिफ्ट होने लगता है। इस वीडियो के बाद मैं चाहती हूँ आप एक चीज दिमाग में बैठा लो कि कई बार आपका सबसे बड़ा दुश्मन दुनिया नहीं होती, आप खुद होते हैं। कभी कभी ये वो स्टोरी होती है जो आप खुद को बार बार सुनाते हैं, और जब तक वो स्टोरी चेंज नहीं होती रिजल्ट्स कभी भी चेंज नहीं होते। And there's a quote by Joseph Campbell, "The cave you fear to enter holds the treasure you seek." क्योंकि शायद सक्सेस के रास्ते में सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल फेलियर नहीं है, ये आपके अंदर मौजूद वो हिस्सा है जो कहीं ना कहीं अंदर से अभी भी बिलीव करता है कि आप उस सक्सेस के लायक हो ही नहीं। और मेरे इस ह्यूमन माइंड प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव और पर्पस यही है कि उन पार्ट्स को ढूंढना, समझना और धीरे धीरे करके चेंज करना। तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपने क्या अपने अंदर कोई ऐसा पैटर्न ऑब्जर्व किया है जिसके कारण आप सेल्फ सैबोटेज करते हो। और अगर आप इस ह्यूमन माइंड प्रोजेक्ट का हिस्सा हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में हम एक ऐसे साइकोलॉजिकल ट्रैप को डिकोड करेंगे जो ऑलमोस्ट हम सबको इफेक्ट करता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।